पंजाब में तो 1000 रुपये नहीं दे पाए, तो यहाँ से 2100 रुपये। पंजाब में वादा किया था, पंजाब में भाजपा ने खुद ही नहीं करे काम, तो उनको लगता है दूसरा काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? कांग्रेस तो पता नहीं कहाँ चला गया, सबको छोड़ के गायब है। कि भक्ति नहीं है, हम प्योर भक्ति हैं। अनभक्ति क्या होता है हम तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं भक्त क्या होता है। नहीं, ये किराए पे रहते हैं, ये यहाँ इनका वोटर भी नहीं है। पोस्टर लगाने से डेंगू खत्म नहीं होएगा। अच्छा, हाँ जी, या लेडीज़ों के लिए बस फ्री करने से विकास नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त न्यूज़ आई की मौजूदगी है कालकाजी विधानसभा में। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देखिए, यहाँ पे मतलब बोर्ड क्या देखना है कि यहाँ की जो एमएलए हैं वो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अतिशी की हम बात कर रहे हैं। और अब उनकी विधानसभा में पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ लोगों से बात करेंगे विकास के मुद्दों पर, यहाँ बात करेंगे रोज़गार के मुद्दों पर, यहाँ बात करेंगे बेरोज़गारी पर। लोगों की क्या क्या जो है प्रतिक्रिया रहेगी, लोगों के क्या क्या सुझाव रहेंगे, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है, दिल्ली के दिल में कौन है, कालकाजी विधानसभा का रुख क्या है, क्या मूड है यहाँ के जनता का, आप तक पहुँचाएंगे। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो कालकाजी विधानसभा के लोग हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और क्या कुछ इनका रहने वाला है वो हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? बोलो। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिट्टू है जी। बिट्टू जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहीं कहीं हूँ। अच्छा, मतलब दिल्ली के वोटर तो है ना? हाँ जी। सर, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा दिल्ली में? दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी के चांस ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और ये हमारे दूसरी जगह का तो पता नहीं है। वैसे कालका जी का तो हमें यही लगता है, क्योंकि जो मैडम हमारी जो यहाँ पे जो इनको टिकट मिला है वो यहाँ उनका चांस है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो नज़दीक मुख्यमंत्री है इसी वजह से? नहीं, इस वजह से नहीं। मुख्यमंत्री तो अब बनी है थोड़ी दिन के लिए, वैसे जो हमारे वो एमएलए हैं वो तो इस वजह से ऐसा लगता है जी हम तो उन्हीं को ही वोट देने की, तो उन्हीं की विधानसभा है और प्लस वो मुख्यमंत्री है, साथ में भी रहती हैं। अच्छा, तो इस वजह से ज़्यादा फर्क है। आती है यहाँ पे लोगों के बीच में? हाँ, हम लोगों के बीच में आती है, घर पे जो भी छोटे मोटे किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती हैं। एरिया में कोई दिक्कत है? कोई कानून की चीज़ें हो गई, कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है यहाँ पे? सेफ है सब? बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। अभी देखो डबल स्टोरी में काम हो रहे हैं, सीवर लाइन डल रही है इधर, उनको बोला है उन्होंने मिनट में, यहाँ खुद ही आई थी वो, अभी यहाँ पे स्टेज लगा था, बढ़िया हुआ, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन भाजपा तो बोलती है कि दिल्ली में त्राही मची हुई है, पानी की किल्लत है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है। देखो वो तो हर बंदा अपनी अपनी राय देगा ही ना। अब जिसको अपनी पार्टी जो आएगी, जो भाजपा की बात करूं तो रमेश बिधूड़ी हैं, उनको यहाँ से जो है मैदान में उतारा है भाजपा ने। तो लगता है कि इस बार अगर आतिशी नहीं हुई तो किसी और को चांस मिलने वाला है या कुछ भी? बताओ, इनसे मुझे बताइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार गुप्ता, मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का क्या हाल होने वाला है? दिल्ली में तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की दोनों की टक्कर की लड़ाई है मैम। कांग्रेस को भूल गए हैं? कांग्रेस तो पता नहीं कहाँ चला गया, सबको छोड़ के। गायब है? जो उनके साथ के कार्यकर्ता थे उनको भी छोड़ दिया है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है। अलका लांबा यहाँ से मैदान में है। अलका लांबा तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, अपना मुखर रहती हैं, औरतों की आवाज़ें उठाती हैं, औरतों के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत आगे लेके जाती हैं। उनको कहीं नहीं देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो किसे? पार्टी और बीजेपी में टक्कर की लड़ाई है। फिर भी किसको लग रहा है कि किसके प्रति जो है यहाँ के लोग ज़्यादा जो है अपना दिखा सकते हैं दिल? वो जो रमेश बिधूड़ी तो कार भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आतिशी भी काम की हैं, ऐसी कोई रमेश बिधूड़ी का हालिया बयान जिसकी बहुत लोग जो है निंदा कर रहे हैं, उनकी पार्टी मतलब बीजेपी ने खुद किनारा कर लिया है कि ये हमारा उनका व्यक्तिगत ज्ञान था। उन्होंने बोला कि राहुल ये प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें हम बना देंगे, इस तरीके की बयानबाजी है। ये भावनाएं गलत हैं, ऐसी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, किसी भी पार्टी। लगता है कि उन पर भरोसा जताएंगी यहाँ के लोग, जो है जो नेता इतनी गलत बातें कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं भरोसा होगा लोगों को? असल में यहाँ पे ना ज़्यादातर आतिशी जी को लाइक करते हैं। तो ठीक है, एमपी के चुनाव में उनको जिताया गया था कि वो मोदी जी के चुनाव थे, ठीक है ना। अपने व्यक्तिगत अगर चुनाव के जीतने के लिए तो हमारी आतिशी जी को ना कोई नहीं हरा सकता। आतिशी यहाँ से विधायक हैं, क्या काम किए उन्होंने? आतिशी जी ने बहुत काम करे, जब से वो आई है तभी से तो काम चालू हुए। हम लोग ने तो सोचा ही नहीं था सपनों में कि हमारी कॉलोनी में गेट लगवाएंगे एमएलए या नेता लोग, हमारी कॉलोनी में सीढ़ियाँ बनवाएंगे, मार्बल वो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है सीढ़ियों में,
तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि इतना काम होगा। आप स्कूलों में जाके देखो, इतने अच्छे अच्छे, अभी ये वाला सामने स्कूल है, इसमें इसका ऑडिटोरियम जाके देखो, मतलब बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम है वो फेल है। और एक अभी शूटिंग रेंज बना है अभी गेट नंबर 3 में, इतना बढ़िया शूटिंग रेंज बना है, आप भी जा सकते हैं और सबकी एंट्री फ्री है। लेकिन भाजपा बोलती है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है दिल्ली में। तो भाजपा ने खुद ही नहीं करे काम, तो उनको लगता है दूसरा काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। मैम ऐसी बात नहीं तो है, भाजपा भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा नहीं काम करती है, ठीक है, भाजपा भी क्या काम काम कर रही है भाजपा? क्यों, वो क्या नाम बोलता अपना रामवीर बजूरी देखिए नेहरू प्रेस मार्केट में हैं, पूरा पत्थर लगवाए हैं, सारा कुछ करवाए हैं, भाजपा क्यों नहीं काम करी? इनको तो यही बस यही गलत फहमी है इनकी। वो नेहरू प्लेस में जो मार्बल लगा है वो केजरीवाल ने लगवाया, इनको पता ही नहीं है। केजरीवाल ने उद्घाटन करा था और केजरीवाल ने उद्घाटन करा, और वो केजरीवाल भाजपा तो बोलती है ये कि केजरीवाल क्रेडिट चुरा लेते हैं। क्या है, केजरीवाल ने ये करवाया था क्योंकि जो उद्घाटन के टाइम में मैं खुद था वहाँ पे, और ये वैसे भी उनके अंडर में नहीं आता, ये केजरीवाल के अंडर में आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट किसकी है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और इस वक्त यहाँ पे बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी तो सेंटर में, तो सेंटर में किसने कौन कराया? तो यही है कि यही लोगों को ना पता ही नहीं है कुछ भी। क्या सेंटर तो पैसा नहीं आता है क्या इनको, किसी विधायक को, किसी एमपी को? आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार जो है पैसा नहीं दे रही काम करने का। सेंटर हमारा जो 9% का जो टैक्स होता है, सेंटर हमारा टैक्स नहीं दे रही वापस। जो दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स है वही टैक्स ही नहीं दे रही। वो तो यही तो कह रहे हैं कि हमारा टैक्स ही वापस कर दो, वो टैक्स भी लेके बैठे। आप तो कह रहे हैं कि भाजपा काम कर रही है, कर ही रही है। सर तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। चलिए वो बोल रहे हैं तो उनके बोलने के क्या करूं? एक अंधभक्ति का चश्मा होता है ना, वो कभी उतरता नहीं है। तो अंधभक्ति का चश्मा आप कह सकते हैं भाजपा वाले अंधभक्ति होते हैं। क्या है कि भक्ति नहीं है, हम प्योर भक्ति हैं। अनभक्ति क्या होता है हम तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं भक्त क्या होता है। मैं पहले मैं कांग्रेस में था, मैं देखो अंधभक्त नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को पहले सपोर्ट करता था। जब देखो कांग्रेस सब नहीं कर रही कुछ, तो हमने देखा अब ये केजरीवाल जी कर रहे हैं स्कूल, हम इनसे प्रभावित हुए स्कूलों से। और उसके बाद इन्होंने क्या ग्रुप बनाए हुए, हर कॉलोनी के ग्रुप बनाए हुए। पहले हम कंप्लेंट करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, कंप्लेंट नहीं होती थी, पैसा देते थे तो काम होता था। अब हमारी जो कंप्लेंट है वो फ़ोन हम व्हाट्सएप पे डालते हैं और दूसरे दिन या उसी दिन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कंप्लेंट हो जाती है। तो हम ये सुविधाएं हमें चाहिए या दूसरी बेकार की फालतू की बातें? हमें तो समझ नहीं आती कौन सा काम करा है बीजेपी ने। एक काम तो हमें तो नजर नहीं आता है, सारे काम जितने दिल्ली के, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो आम आदमी पार्टी है आपको लगता है कि वो फ्री बीज पे काम कर रही है? क्योंकि बिजली पानी फ्री कर रखे हैं, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर रखी है। वो फ्री पे नहीं कर रही है, वो हमारा ही पैसा हमारे को वापस दे रही है। पहले क्या होता था, पहले जो ये पुल बनते थे, इनके बजट होते थे, जैसे 45 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, ठीक है जी, वो बनते वो 90 करोड़ हो जाता था, पहले होता था। और आप लोग भी खुद देख रहे हैं, अगर 45 करोड़ है तो वो घट के 40 करोड़ या 38 करोड़ में बना के कंप्लीट कर देते हैं। तो जो उसका पैसा बचता है ना, ये अपनी जेब में नहीं रखते हैं, ये पब्लिक को बांट देते हैं। और रही अब बीजेपी को कितना टाइम हुआ है, 11 साल हुए या 12 साल हुए? इस वक्त वर्ल्ड की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। फंड कहाँ से आया उसके पास? कांग्रेस के पास भी इतना फंड नहीं है जितना बीजेपी के पास फंड है। कहाँ से आया फंड? आप बताइए, अभी जैसे फंड की दिक्कत है तो 2100 रुपए देने की बात हुई, तो वो कहाँ से देगी आम आदमी पार्टी? मैं पंजाब में तो 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो यहाँ से 2100 रुपए। पंजाब में वादा किया था, पंजाब में महिला को नहीं मिला। पंजाब में सरकार उनकी गई नहीं है, अभी है। अभी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया सर। 2 साल है, दो देना चाहिए, नहीं गई है तो 1000 रुपए देना चाहिए, जो 1000 रुपए पंजाब में नहीं दिए। दिल्ली में भी वादा किया है, लगता है हो पाएगा? 2100 यहाँ कैसे दे देंगे? नहीं हो पाएगा, वादा झूठा है उनकी। झूठे वादे बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, ये देखो अभी देखो बिजली उन्होंने वादा करा था, दिया, ठीक है जी। और सरकारें क्यों नहीं देती? और सरकारें क्यों नहीं? कांग्रेस भी वादा करी है 2500 रुपए देने के लिए। वो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस देखेगी, वो हम तो जो आएगी सरकार हम उसके लिए कह रहे हैं। तो ऐसे 15 लाख तो मोदी जी ने भी कहा था, तो कहाँ गए 15 लाख? आयुष्मान कार्ड और पता नहीं क्या क्या बोल रखे हैं ये। आयुष्मान का कार्ड का पता है आपको? किसी को पता ही नहीं है। उसमें अगर आपको कोई भी टैक्स देते रहे या कुछ है, आप वो यूज नहीं, आपका नहीं बनेगा, वो यूज ही में नहीं होता है। और 5 लाख का है, खाली ओनली फॉर 5 लाख का है। और जो संजीवनी केजरीवाल बना रहे हैं ये अनलिमिटेड है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी का आयुष्मान कार्ड और केजरीवाल की संजीवनी योजना क्या बेहतर है?
सजनी बेहतर है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड है। आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कितना पैसा लगेगा, ये अनलिमिटेड है। और वो उनका है 5 लाख का, और 5 लाख का वो भी उसके लिए है जो टैक्स नहीं देते, जिसके घर में कार नहीं है। अगर कार है ना, ये जो कह रहे हैं भाई साहब बात सही कह रहे हैं, इनकी बात को मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये कार्ड अमीरों का बना है। बताइए किस गरीबों को बना है? आपका बना है? आयुष्मान कार्ड बनाया? बना है? नहीं बना। आपका बना है भाई साहब? संजीवनी बना है? आपका बना है? बताओ किस गरीब आदमी को बना है? सिर्फ अमीरों का बना है। इनको नॉलेज नहीं है ना, चक्कर ये है, थोड़ी नॉलेज की कमी है। जो आयुष्मान कार्ड दिल्ली में तो है ही नहीं, पहली बात तो ये सबसे पूछेंगे नहीं बना, ठीक है जी। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड है वो 60+ के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। ये सीनियर सिटीजन कहाँ है बताओ ना, जो सीनियर सिटीजन है। और जिसका नहीं बना तो बताओ कैसे नहीं बना। यहाँ तो इतना प्रचार करा उन्होंने और बना है, कंटिन्यू बना है, सबके बने। सिटीजन के लिए नहीं है, मेरे भाई का भी बना है, मेरे पापा का बना, मम्मी का बना, सबका बना। हमने नहीं बनवाया, हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं बनवाया। बाकी सबका बन रहा है, घर में सबका बना हुआ है? हाँ, बना हुआ। लाभ मिलता है कुछ उससे? मिलता है। मेरे मम्मी ने इलाज करवाया, उससे फ्री में इलाज हुआ उनका। फ्री में इलाज हुआ है? मोदी सरकार से खुश है? हाँ खुश है। ये दिल्ली में कौन आएगा? मोदी आनी चाहिए, मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार ना कोई चेहरा नहीं बता रही है कि दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ चेहरा किसे देख रहे चेहरे हैं? ही नहीं है उनके पास, केजरीवाल के सामने कोई चेहरे ही नहीं है उनके पास। कौन है चेहरा बताओ? आपको क्या लगता है कोई चेहरा होना चाहिए? कौन होना चाहिए? किसको मुख्यमंत्री, अगर भाजपा आती है तो भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? चुनेगी भाजपा सरकार, चुनेगी किसको? आपको भरोसा है कि मोदी सरकार है तो बढ़िया ही कुछ चुना जाएगा? हाँ बढ़िया ही चुना जाएगा। क्या काम किया है मोदी सरकार ने? थोड़ा एक दो बताइए। मोदी काम ने बहुत बढ़िया काम किया है जी। सबसे बहुत बढ़िया काम करा, काम नहीं पता इनको, बहुत बढ़िया काम करा है, काम नहीं पता है। देख रहा हूँ जब से मैं काम नहीं पता है, तो काम बहुत काम हुआ। सबसे बढ़िया तो सड़कों का काम हुआ है, और घर घर में गाँव का काम एक काम बताइए। बोल रहे हैं सड़कों का काम बहुत बढ़िया हुआ है। सड़कें तो सारी केजरीवाल ने बनाई है, वो कहाँ से बनाने लगे? आपको पता है, ये तो प्रदेश का काम, आपको खुद पता, आप तो नॉलेज है। इनको ये अंधभक्तों को ABCD पता नहीं होती। मोदी जी ने बहुत काम करा, मोदी जी ने बहुत काम करा, पता नहीं इनसे पूछ लो 2 काम क्या कर दिया हमें ये बताइए। केजरीवाल ने क्या कर दिया? सारे सामने पड़े हैं, स्कूल सामने, ये सामने स्कूल देखो हैं, ये सड़कें देखो, ये कॉलोनी के गेट बढ़िया है मैंने। और स्कूल में देखते हो कि बच्चे कैसे पढ़ते, कैसे घूमते। भैया बोल रहे हैं कि स्कूल में काम किया है, स्कूल में पता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। जरा इधर सुनिए। जैतपुर। आप अपने मोबाइल में मुझे 1 महीने का बिल दिखा दो BSS का, देश हित में आपने बिल भराओ, मैं मान जाऊंगा मोदी जी ने काम लेते हैं, ये सुविधा लेते हैं। केजरीवाल की सुविधा ले रखी है। अंधभक्त है, अंधभक्त, इनको पता नहीं है कुछ देते हो, भी। बिजली का बिल भरते हो? दिखा दो मुझे एक बार। 8 रुपया अरे भरते हैं। अरे आप ये असल में नहीं, ये किराए पे रहते हैं, ये यहाँ इनका वोटर भी नहीं है। किराए पर रहता हूँ, उन्होंने फ्री दिया। इनका क्यों वसूला जा रहा है? किराएदार से क्यों वसूला जा रहा है? किराएदार से क्यों? किराएदार से? के बाद दिल्ली का वोट ही नहीं है, तो इनसे क्या पूछ रहे हो आप? दिल्ली का वोट ही नहीं है इनके पास। पर वो कह रहे हैं ना मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या काम? सरकार तो इनसे पूछो ना क्या काम, एक काम पूछ लो इससे। मकान मालिक के लिए फ्री है, सर- से वसूला जा रहा है किराया हो, बिजली बिल क्या फ्री है? केजरीवाल। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यूपी के कौन सी जगह के रहने वाले हो? अयोध्या का। कितने साल से वहाँ बीजेपी है? अभी हाल में ही आई है, ज़्यादा दिन से कितने नहीं। रुपए यूनिट वहाँ की बिजली है? बिजली हमारा तो भाई बिजली बिल फ्री हो गया था, ठीक है। अभी कितने रुपए यूनिट चल रहा है वहाँ पे? ये दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर 24 घंटे बिजली आती है। 3.5 रुपए यूनिट ले रहे हैं हमसे, 3.5 रुपए, जिसमें 200 यूनिट का बिल नहीं आता। 750 की सब्सिडी लेते हैं हम। 8 रुपया लिया जाता है। आप किराएदार हो, आप जहाँ के रहने वाले हो, मोदी जी वहाँ 10 साल से हैं, आप ये बता दो कि वहाँ की फ्री क्यों नहीं करी और यूनिट के पैसे क्यों नहीं 3 कम? लाख बिजली बिल फ्री हो गया, अरे माफ। अभी यूनिट कितनी आ रही है? अभी तो मैं रही नहीं रहा 5 साल से घर में। केजरीवाल ने भी बोला है कि जो गलत तरीके से बिल आ रहे हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली में भी लोगों के जो गलत और ज्यादा बिल हम लोग के बिल नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है सर कौन आएगा इस बार? केजरीवाल। कुछ पता नहीं अभी। कुछ नहीं पता। क्यों? किसी का काम बेहतर नहीं लग रहा है? नहीं बेहतर क्या है, बेहतर सब बराबर है, कोई कम है कोई ज़्यादा। किराएदार का कोई बिल माफ नहीं है, किराए मकान माल 8 रुपये बिजली बिल ले रहे हैं, क्या करेगा है? क्या देगा किराएदार? आपको क्या लगता है सर कौन आएगा इस बार? बीजेपी। क्यों? बीजेपी है तो बीजेपी आएगी। क्या काम कर रही है बीजेपी? क्या नहीं किया ये बताओ? आप बताइए ना कि क्या किया है बीजेपी? आप बताओ, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताओ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या काम नहीं हुआ आज तक। हम तो अभी मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछने आए हैं कि जो कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है। देख लो आप, अभी पिछले कुछ सालों से कि केजरीवाल सरकार ये नहीं लेगी वो नहीं लेगी, आज क्या नहीं ले रखा उन्होंने? क्या काम? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली के विकास में कहाँ कमी है?
मैडम रोडों पे जाने से पता चलेगा, इस मेन रोड पे नहीं, गली मोहल्लों में जाने से पता चलेगा। डेंगू के पोस्टर लगाने से डेंगू ख़त्म नहीं होएगा। अच्छा, हाँ जी, या लेडीज़ों के लिए बस फ्री करने से विकास नहीं होगा। लेडीज़ों को तो 2100 रुपये भी दे रही है। बाकी अभी किसी को एक आधे को मिले हो तो बताओ हमें आज तक। अभी तो वादे हो रहे हैं, जब सरकार आ जाएगी तब। किसी के जब अकाउंट ही नहीं गए, वहाँ पे अकाउंट नंबर ही नहीं आए, तो फिर कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे पैसे? पंजाब में भी दिए होंगे उन्होंने अभी तक। कोई एक शख्स सामने पेश करो जो कहता हो कि मुझे मिले हैं, उसकी स्टेटमेंट निकलवाओ।